अवतार द लास्ट एयरबेंडर की कॉमिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम द प्रॉमिस का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। अवतार द प्रॉमिस अवतार की एनिमेटेड सीरीज के बाद के इवेंट्स को कवर करती है, जिसमें हम जानेंगे कि एंग, ज़ूको और बाकी सभी ने कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना किया। मैं हूं अंकुर और आपके लिए इस स्टोरी को मैं नरेट करने वाला हूं। स्टोरी पर आने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आगे भी ऐसी ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी स्टोरी पर आते हैं। हम देखते हैं कि एंग, कटारा, सोका और टॉफ अभी भी आपा पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी एकदम से टॉफ खड़ी होती है। टॉफ का स्कूल आ चुका होता है। वो बोलती है कि तुम सभी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, पर अब मुझे जाना होगा। सोका टॉफ के पैर को पकड़ता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये दोनों अपने प्यार के चक्कर में लगे हुए हैं। टॉफ बोलती है, सोका तुम मेरे साथ आ सकते हो। सोका बोलता है, नहीं नहीं, अरे ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। टॉफ बोलती है, बहुत अच्छा आइडिया है सोका। सोका एंग और कटारा से बोलता है कि वो टॉफ के स्कूल को देखने जा रहा है। कटारा बोलती है, ठीक है, जब वो अर्थ किंग के पास से वापस आ रहे होंगे तो वो सोका को बीच में से ले लेंगी। एंग बोलता है कि वो आपा को नीचे ले जा सकता है ताकि वो लोग आराम से लैंड कर सके। टॉफ बोलती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ग्राउंड के काफ़ी पास हैं और मैं अपने स्कूल के पास के ट्रीज़ को स्मेल कर सकती हूँ। टॉफ एकदम से सोका के हाथ को पकड़ के खींचती है और एकदम से ही आपा के ऊपर से ज़मीन पर छलांग लगा देती है। हम देखते हैं कि सोका डर के चिल्ला रहा होता है। टॉफ बोलती है कि मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, पर तुम घबराना मत। सोका चिल्लाता है, मैं पहले से ही घबरा रहा हूँ। तभी टॉफ अर्थ बेंडिंग करती है और एक स्लाइड बना लेती है और टॉफ और सोका उस स्लाइड पे फिसलते हुए ज़मीन तक पहुँच जाते हैं। लैंड करने के बाद टॉफ बोलती है कि मैंने बोला था ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोका बोलता है, मुझे तो बस उल्टी आने वाली थी, पर वैसे ये ट्रैवल करने का बुरा तरीका नहीं है। टॉफ और सोका टहलते हुए टॉफ के स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और सोका पूछता है कि वैसे तुमने स्कूल की शुरुआत क्यों की। टॉफ बोलती है कि जब वो एंग को सिखा रही थी तब उसने महसूस किया कि दूसरों को सिखाना कितना ज़्यादा खुशी देने वाला होता है। सोका बोलता है, तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें दूसरों को ऑर्डर्स देना पसंद है। टॉफ बोलती है कि हाँ, मुझे दूसरों पे चिल्लाना भी काफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बेफोंग एकेडमी तक पहुँचते ही टॉफ देखती है कि उसके तीनों स्टूडेंट्स वहाँ से जा रहे हैं। टॉफ चिल्लाती है कि तुम नमूने आखिर कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम लोग यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, मेरा मतलब अपनी ट्रेनिंग छोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें इतना पीटूंगी कि तुम भूल जाओगे कि आज दिन कौन सा है। टॉफ के स्टूडेंट्स अपने टीचर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश और सरप्राइज भी लग रहे होते हैं। टॉफ अपने स्टूडेंट्स को सोका से मिलवाती है। होटुन, पेंगा और मू अपने स्टूडेंट्स को सोका से मिलवाने के बाद टॉफ बोलती है कि अभी हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, हम तुम्हारी पिटाई की बात कर रहे थे। होटुन घबरा कर बोलता है कि हम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हमें वहाँ से धक्के मार के निकाला गया है। पेंगा बोलती है कि उन्होंने हमारे कपड़े भी नहीं लेने दिए। वो बोलता है कि मुझे प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, पर धक्के मार के निकाले जाना सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। टॉफ कुछ समझ नहीं पा रही होती। वो बोलती है, निकाला गया है, पर किसने। टॉफ अपने स्कूल पहुंचती है और वहां पर फायर बैंडिंग की प्रैक्टिस चल रही होती है। टॉफ गेट खोलती है और बोलती है कि मेरे स्कूल से बाहर निकलो। वहाँ के मास्टर कुनियो बोलते हैं कि फायर बैंडिंग प्रैक्टिस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। टॉफ अर्थ बैंडिंग करती है और स्टूडेंट्स और मास्टर सभी को गिरा देती है और बोलती है कि ये बेफोंग मेटल बैंडिंग अकेडमी है। मास्टर कुनियो मुड़ते हैं और अर्थ किंगडम के फ्लैग को जला देते हैं और पीछे फायर नेशन के फ्लैग को दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि हम यहाँ से इसलिए गए थे क्योंकि हार्मनी रिस्टोरेशन मूवमेंट चल रहा था, पर फायर लॉर्ड ज़ूको ने अपने सपोर्ट को अब वापस ले लिया है, तो हमारा जो था हम उसे वापस लेने आए हैं। टॉफ बोलती है कि फायर लॉर्ड ज़ूको को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे पहली मेटल बैंडिंग अकेडमी है। मास्टर कुनियो बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इन बच्चों को बेवकूफ़ बना रही हो। सब जानते हैं कि मेटल बैंडिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। तभी टॉफ मेटल बैंडिंग करती है और एक भाले को मास्टर कुनियो के सर पे बांध देती है। मास्टर कुनियो और टॉफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी सोका बीच में आता है। सोका बोलता है कि मास्टर्स के लड़ने से अच्छा है कि स्टूडेंट्स लड़ें और उससे ये भी साबित हो जाएगा कि दोनों स्कूल्स में से ज़्यादा महान स्कूल कौन सा है। कुनियो बोलता है कि ये आइडिया अच्छा है, स्टूडेंट्स तब तक लड़ेंगे जब तक कोई मर नहीं जाता। सोका बोलता है कि बैठने वाला मैच कैसा रहेगा, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। सोका बोलता है कि ये मैच तब तक चलेगा जब तक कि सामने वाली टीम का कोई भी शख्स बैठ नहीं जाता। मास्टर कुनियो के स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है, पर हमें सामने वालों को मारने का मौका तो मिलेगा ना। दोनों नेशन के स्टूडेंट्स लड़ने के लिए मान जाते हैं। सोका मास्टर कुनियो को बाहर जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि 3 दिन बाद आप वापस आइएगा। मास्टर कुनियो बोलते हैं कि 3 दिन की क्या ज़रूरत है, हम ये मैच अभी कर सकते हैं। टॉफ मास्टर कुनियो के सर पे बंधे हुए मेटल को और ज़्यादा टाइट करती है। वो बोलते हैं कि ठीक है, 3 दिन बाद मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंग, आपा और कटारा के साथ अर्थ किंगडम में पहुंच जाता है। अर्थ किंगडम तक पहुंच के एंग और कटारा रात बिताने के लिए जगह ढूंढने लग जाते हैं। तभी अचानक से ही उन्हें किसी की आवाज़ आती है। 2 लड़कियां एंग से आकर ऐसे बातें करने लग जाती हैं जैसे कि वो उसे बहुत लंबे समय से जानती हों।
एंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और पूछता है कि आप कौन हैं। लड़कियां बताती हैं कि वो ऑफिशियल अवतार एंग फैन क्लब की मेंबर्स हैं। एंग ये बात सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि तुमने सुना, इन लोगों ने मेरे नाम पे एक फ़ैन क्लब शुरू किया है। पर कटारा लड़कियों को देख के एंग जितनी एक्साइटेड नहीं होती। एंग इसके बाद मोमो और कटारा से लड़कियों को मिलाता है। कटारा एकदम से खांसती है और एंग बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कटारा। कटारा लड़कियों से हाय बोलती है। एक लड़की झुक के कटारा को ग्रीट करती है और बोलती है कि अवतार एंग की पहली गर्लफ्रेंड से मिलकर अच्छा लगा। कटारा बोलती है थैंक्स। रुको, पहली गर्लफ्रेंड से तुम्हारा क्या मतलब है? वो लड़की एकदम से हंसने लग जाती है। कटारा को लड़की के चेहरे पे ये स्माइल अच्छी नहीं लगती और इसके बाद वो एंग को वहाँ से ले जाने लग जाती है और बोलती है कि हमें अभी भी रात को रुकने की जगह ढूंढनी है। तभी लड़कियां एंग को बोलती हैं कि वो लोग रात को उनके क्लब हाउस में रुक सकते हैं। लड़कियां इसके बाद एंग और कटारा को अपने क्लब हाउस लेकर जाती हैं और बोलती हैं कि ये जगह बिल्कुल एयर टेम्पल की तरह बनाई गई है। ऑब्वियसली एंग जानता है कि असली एयर टेम्पल कैसे दिखते हैं, पर फिर भी एंग लड़कियों को थैंक्स बोलता है रात को रुकने की जगह देने के लिए और कटारा को लेके वो क्लब के अंदर जाने लग जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ज़ुको की स्टोरी पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि ज़ुको अपने फादर के सामने बैठा होता है। ओजाई ज़ुको को उसके बचपन की एक स्टोरी बताता है। वो बोलता है कि हमारी फैमिली एक बारी बीच पर गई थी। वहाँ पर ज़ुको ने एक टर्टल क्रैब को देखा जिस पर एक चील अटैक कर रही थी। उस समय तुम एक बच्चे थे, पर उस समय भी तुम्हारे मन में कमज़ोरों के लिए दया थी। तुमने आखिरकार चील से उस क्रैब को बचा लिया, पर इसके बाद तुमने उस चील की तरफ देखा जिससे उसका खाना छिन गया था और अब वो भूखी बैठी थी। उस समय भी तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी साइड सही है और कौन सी साइड गलत। पर इससे पहले कि तुम कुछ डिसाइड कर पाते, एकदम से ही एक बहुत ही बड़ी लहर आई और उसने तुम्हें पानी के अंदर खींच लिया, जिसके बाद मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने अपना पूरा दिन अपनी माँ के हाथों में बिताया। ज़ुको बोलता है कि मैं यहाँ पर आपकी एडवाइस के लिए आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंहासन पर इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी आप चैन से कैसे सो पाते थे। ओजाई बोलता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ज़ुको बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि फैमिली की एक पुरानी मेमोरी मेरी मदद कैसे कर सकती है। ओजाई बोलता है ज़ुको मैं थक चुका हूँ, अब मैं और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तुम चाहो तो हम कल फिर से बात कर सकते हैं और आते वक्त चाय ज़रूर लेकर आना। इसके बाद हम वापस बेफोंग मेटल बेंडिंग अकेडमी में आते हैं। टॉफ के तीनों स्टूडेंट्स मेटल बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो अपनी मेटल बेंडिंग का इस्तेमाल करके एक कॉइन को हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तीनों ही सफल नहीं हो पा रहे होते। तीनों स्टूडेंट्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। सौका टॉफ से पूछता है कि क्या तुम्हें इनसे बेहतर स्टूडेंट्स नहीं मिले। टॉफ अपनी स्लीव को ऊपर करती है और बोलती है कि मैंने नहीं, इसने इन्हें ढूंढा। सौका बोलता है स्पेस ब्रेसलेट, मुझे मेरी स्पेस की तलवार की बहुत याद आ रही है। टॉफ सोका को बताती है कि 1 साल पहले मैंने नोटिस किया कि जब भी मेरे आसपास कोई इमोशन होता है तो मेरा स्पेस ब्रेसलेट थोड़ा बहुत हिलता था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि जो लोग इमोशंस के जरिए मेरे ब्रेसलेट को हिला सकते हैं वो शायद मेटल बेंडर्स बन सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में एडमिशन देना शुरू कर दिया। सौका बोलता है कि वैसे तुम्हारी बात सही लग रही है। कटारा को भी उसके वाटर बेंडर होने की बात तभी पता चली थी जब मैंने उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था और उसके गुस्सा होने की वजह से आइस में क्रैक्स पड़ गए थे। टॉफ बोलती है पर इस तरीके से स्टूडेंट्स ढूंढने में एक दिक्कत है क्योंकि पब्लिक के बीच में लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। टॉफ बोलती है कि उससे भी बुरी बात यह है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, ये लोग जब से यहाँ पर आए हैं इनसे कॉइन भी नहीं हिला है। सौका बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत है। टॉफ बोलती है तुम्हारी, पर तुम तो किसी भी चीज़ के बेंडर नहीं हो, तो तुम मेटल कैसे बैंड करोगे। सौका बोलता है पर मैं भी एक बेंडर हूँ, हो सकता है मैं किसी एलिमेंट को बैंड ना कर पाऊँ, पर मैं लोगों के मोटिवेशन को ज़रूर बैंड कर सकता हूँ। मैं एक मोटिवेशनल बैंडर हूँ, तुम अपने स्टूडेंट्स को मुझ पर छोड़ सकती हो। इसके बाद सौका टॉफ के स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हें मेटल बैंडर बनने के लिए सिर्फ मेटल को देखना नहीं है, तुम्हें मेटल को सुनने की ज़रूरत है, मेटल को टेस्ट करने की ज़रूरत है, मेटल बनने की ज़रूरत है। ओटन बोलता है कि तुम्हारी बात में कोई भी सेंस नहीं है। मो बोलता है कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम तो एक बैंडर भी नहीं हो। सौका बोलता है बस मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तुम्हारी मास्टर टॉफ ने तुम्हें जो स्टांस सिखाया है उसमें खड़े हो जाओ, अपनी ची को अपने पेट में इकट्ठा करो, अब अपनी सेंसेस को पूरी तरीके से साफ कर लो और धरती के अंदर जो मेटल है उसे फील करो। अब इन मेटल कॉइन्स को फील करने की कोशिश करो जो कि तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हें हवा में ही रोकने की कोशिश करो। सौका के फेंके हुए कॉइन तीनों के सर पे जाके लगते हैं और तीनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। टॉफ आती है और सौका के हाथ पे पंच करती है और बोलती है कि तुमने तो लोगों की मोटिवेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बैंड किया। सौका बोलता है टॉफ तुम्हें पता है ना कि तुम मदद नहीं कर रही हो। इसके बाद हम एंग और कटारा को फिर से देखते हैं। एंग अपने फैन क्लब में अपनी एयर बैंडिंग की टेक्निक्स को दिखा रहा होता है और सभी लड़कियों के लिए म्यूजिक भी बजा रहा होता है। ऑब्वियसली कटारा को ये बात अच्छी नहीं लगती। कटारा बोलती है एंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अर्थ किंग के पास चलना चाहिए। एंग बोलता है कि तुम सही बोल रही हो। एंग और कटारा एंग के फैन क्लब से जा रहे होते हैं। एंग बोलता है कि ये लोग सच में कमाल थे ना। मैं जानता हूँ कि ये बात काफ़ी अजीब है, पर एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर लौट गया हूँ। मुझे अपने लोगों के बीच में अच्छा लग रहा था। थैंक यू कटारा कि तुम एक रात यहाँ पर रुकने के लिए मान गई। कटारा जो कि लड़कियों से जल रही थी उसे अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। कटारा बोलती है नहीं एंग, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है,
मैं उसे डिजर्व नहीं करती। इसके बाद हम फिर से ज़ुको को देखते हैं। वो अपने फादर से फिर से मिलने आता है। ज़ुको अपने फादर से मिलने के बाद बोलता है, आपकी बात सुनने के बाद मैं पूरी रात सोचता रहा। ज़ुको बोलता है कि आपकी बात से मुझे ये बात समझ आई कि उस दिन मुझे चील की साइड लेनी चाहिए थी, क्योंकि चील ताकतवर थी, बिल्कुल फायर नेशन की तरह। पर फादर मैं वो ऑलरेडी कर रहा हूँ। अब मैं अपने लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ओज़ाई बोलता है कि तुमने जो सोचा वो आधा ही सही है। तुम्हें रात को नींद ना आने का कारण यही है कि तुम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हो। तुम्हें सही रास्ता चुनने में दिक्कत आती है और तुम चील के बारे में भी गलत हो। ज़ुको बोलता है कि तो क्या आपका मतलब यह है कि मुझे टर्टल क्रैब का साथ देना चाहिए था, यानी कि कमज़ोरों की साइड? ओज़ाई बोलता है, नहीं, मेरा मतलब यह है कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, सिर्फ सही वो है जो कि तुम चूज़ करो। तुम जिसे बचाने की कोशिश करोगे वो बचना डिजर्व करता है, क्योंकि तुमने उसे चुना है। अब तुम फायर लॉर्ड हो, जिसका मतलब यह है कि तुम जो भी करोगे वो सही होगा। ज़ुको बोलता है, नहीं, सही और गलत मुझसे बड़े हैं, अवतार से भी बड़े हैं, और मुझे लगता है कि अवतार, मैं और अर्थ किंग मिलकर सही रास्ते को डिसाइड कर सकते हैं। ओज़ाई बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अर्थ किंग सही चीज़ को चुनने लायक है? तुम ऑलरेडी जानते हो कि फायर नेशन ने अर्थ किंगडम के साथ क्या क्या किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि फायर नेशन के कॉलोनियल्स के साथ सही तरीके से व्यवहार किया जाएगा? सब कुछ उनके हिसाब से सही करने के लिए अर्थ किंग ज़रूर अपनी आर्मी को भेजेंगे, और तुम्हें अपने लोगों को बचाना होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे लोग हैं, इसलिए क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि तुमने क्या चुना है। ज़ुको बोलता है, नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। मुझे मेरे दोस्त एंग पे पूरा विश्वास है और वो सही साइड चुनने में मेरी मदद ज़रूर करेगा। ओज़ाई बोलता है कि क्या तुम्हें अवतार पे खुद से ज़्यादा विश्वास है? ज़ुको इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। ओज़ाई खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे तुमसे घिन आ रही है, यहाँ से चले जाओ। ज़ुको बोलता है कि आपको क्या लगता है कि आप किससे बात कर रहे हो? क्या आप भूल गए हो कि आप किस जगह पर हो? ओज़ाई चिल्लाता है कि यहाँ से चले जाओ। ज़ुको आखिरकार प्रिजन से चला जाता है और सुकी उसे देख रही होती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है, ज़ुको और उसके फादर में कौन सही है? आप अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।